एक दूरदर्शी का उदय होता है। एलिजाबेथ होम्स टेक्स ऑन द वर्ल्ड। एलिजाबेथ होम्स, एक नाम जो महत्वाकांक्षा और धोखे दोनों का प्रतीक बन गया। उसने अपने साहसिक विजन से दुनिया को मोहित कर लिया। स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने का विजन। स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट होम्स ने स्टेटस क्वो को चुनौती देने की हिम्मत की। उनकी यात्रा एक सरल लेकिन पावरफुल आइडिया से शुरू हुई। क्या होगा अगर ब्लड टेस्ट्स कम तकलीफ देह और आसानी से एक्सेसिबल हों? यही सवाल उनकी कंपनी की नींव बनेगा, और यही आगे चलकर उनके डाउनफॉल का कारण भी बनेगा। एक नई सोच लाई एक उभरती हुई इनोवेटर। द जेनेसिस ऑफ अ ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया। होम्स, एक होशियार और एम्बिशियस स्टूडेंट, नीडल्स से बहुत डरती थी। उनका आइडिया था कि एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो ब्लड के बस कुछ ड्रॉप्स से बहुत सारे टेस्ट कर सके। ये आइडिया देखने में सिंपल लगता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल ब्लड टेस्टिंग मेथड से बहुत अलग था। थेरानोस का जन्म। रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर वन ड्रॉप एट अ टाइम। थेरानोस के शुरुआती साल में बहुत तेजी से काम हो रहा था। अपने सपने को सच करने के लिए होम्स अपनी टीम से हद से ज्यादा काम करवाती थी। उन्होंने अपनी टीम से लंबी ड्यूरेशन के काम और पूरी लगन की डिमांड की। सिलिकॉन वैली का लाडला। इनोवेशन और डिसरप्शन का जादू। सिलिकॉन वैली, एक ऐसी जगह जहां सपनों को पैसे मिलते हैं और लोग अमीर बनते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग विजन और पाके इरेड के साथ एलिजाबेथ होम्स आईएसएस दुनिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। दूसरा भाग, एक सपना का जन्म। द एडिसन एंड द प्रॉमिस ऑफ अ न्यू एरा। थेरानोस के प्रॉमिस के बीच में था एडिसन, एक रेवोल्यूशनरी ब्लड टेस्टिंग डिवाइस जो दुनिया बदलने वाला था। ये स्लीक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस, जिसका नाम फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन के नाम पर रखा गया था, ऐसे डिजाइन किया गया था कि सिर्फ एक छोटी सी फिंगर प्रिक से लिए गए ब्लड की कुछ ड्रॉप से ही हंड्रेड्स ऑफ ब्लड टेस्ट कर सके। हेल्थ केयर के लिए इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस थे। सेक्शन 3, द कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, कैरिस्मा एंड कंट्रोल इन थेरानोस's इनर सर्कल। जैसे जैसे थेरानोस बढ़ता गया, वैसे वैसे इसके रहस्यमय संस्थापक के आसपास का आकर्षण भी बढ़ता गया। एलिजाबेथ होल्म्स, अपने अटूट आत्मविश्वास और गंभीर नजरों से गोपनीयता और नियंत्रण का एक ऐसा आभा मंडल बनाया जो कंपनी की संस्कृति में व्याप्त हो गया। वो अपने कर्मचारियों से पूरी वफादारी की मांग करती थी और अपने कर्मचारियों में असफलता का गहरा डर बिठा दिया था। भाग 4, हाइप से परे शक की फुसफुसाहट और गोपनीयता की कीमत। चमकदार मीडिया कवरेज और उत्साही निवेशकों के बावजूद थेरानोस के सावधानीपूर्वक बनाए गए दिखावे में दरारें दिखने लगीं। उद्योग के जानकारों और पूर्व कर्मचारियों के बीच संदेह के फुसफुसाहट फैल गए। कुछ ने सवाल उठाया कि क्या एडिसन वास्तव में अपने महत्वाकांक्षी वादों को पूरा कर सकता है। एम्बिशन से बना एक पार्टनरशिप थेरानोस और वॉलग्रीन्स ने हाथ मिलाया। 2013 में थेरानोस ने वॉलग्रीन्स के साथ एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप अनाउंस किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े फार्मेसी चेन्स में से एक है। ये डील इस नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। इससे उम्मीद थी कि थेरानोस के रेवोल्यूशनरी ब्लड टेस्ट्स आम लोगों तक पहुंचेंगे। वॉलग्रीन्स हेल्थ केयर इनोवेशन में सबसे आगे रहने के लिए उत्सुक था और इस पार्टनरशिप को नए कस्टमर्स को आकर्षित करने और हेल्थ एंड वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में अपनी इमेज को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखता था। The allure of celebrity and power, influential figures embrace Theranos। जैसे जैसे थेरानोस का सितारा बुलंद होता गया, एलिजाबेथ होम्स ने बड़े और प्रभावशाली लोगों से रिश्ते बनाए, जिससे कंपनी का नाम और ट्रस्ट बढ़ता गया। उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़े बड़े नाम शामिल किए, जैसे कि अमेरिका के पूर्व सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर और जॉर्ज शोल्ट्स। ये बड़े अनुभवी लोग गवर्नमेंट और इंटरनेशनल मामलों में एक्सपर्ट थे, और उन्होंने थेरानोस को और भी रिलायबल बना दिया। सब ठीक तो नहीं था। साइंटिस्ट्स एंड एक्सपर्ट्स रेज कंसर्न्स।
थेरानोस को मीडिया में बहुत तारीफ मिल रही थी और बड़े बड़े लोग इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ साइंटिस्ट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कंपनी के दावों और तरीकों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। ये एक्सपर्ट्स, जिनमें से बहुत से लैबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स के फील्ड में सालों से काम कर रहे थे, थेरानोस के इस दावे पर शक कर रहे थे कि वो सिर्फ कुछ बूंदों खून से सैकड़ों ब्लड टेस्ट कर सकता है। उनका कहना था कि खून एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, कलेक्शन के तरीके और ब्लड वॉल्यूम पर निर्भर करता है। ट्रेडिशनल ब्लड टेस्ट्स, जिनके लिए आम तौर पर कई वायल्स खून की जरूरत होती है, इन्हीं वेरिएशंस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें। थेरानोस का तरीका, जो बहुत कम ब्लड सैंपल्स पर निर्भर था, ने इनएक्यूरेट या मिसलीडिंग रिजल्ट्स की आशंका को बढ़ा दिया। शक और भी बियाज गया जब थेरानोस ने पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में अपना डेटा पब्लिश करने से मना कर दिया, जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी में रिसर्च फाइंडिंग्स को शेयर करने और दूसरे एक्सपर्ट से उसकी जांच करवाने का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कंपनी का कहना था कि उसकी टेक्नोलॉजी एक ट्रेड सीक्रेट है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की कमी ने शंकाओं को और हवा दी। इन सब कंसर्न्स के बावजूद थेरानोस ने सीक्रेसी में काम करना जारी रखा और अपने क्रिटिक्स को जेलस कंपेटिटर्स या नेसेयर्स करार दिया, जो उसकी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे। एलिजाबेथ होम्स ने अपने अटूट आत्मविश्वास और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता से इन्वेस्टर्स और पब्लिक का विश्वास बनाए रखा, तब भी जब थेरानोस के झूठ के पर्दे से रहस्य बाहर आने लगे थे। दो 2015 की शुरुआत में जॉन कैरीरू, जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे, उन्हें थेरानोस के एक पूर्व कर्मचारी से एक टिप मिली। उस कर्मचारी ने कंपनी के ब्लड टेस्ट्स की एक्यूरेसी पर सवाल उठाए थे। इंट्रीग्ड, कैरीरू ने और गहराई से खोजबीन शुरू कर दी। उन्होंने अदर फॉर्मर एम्प्लॉयज, मेडिकल एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री इंसाइडर्स से कॉन्टैक्ट किया। जैसे जैसे कैरीरू थेरानोस की दुनिया में उतरते गए, उन्हें सीक्रेसी और इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ा। कंपनी अपनी इमेज और टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी और उसने उनकी इंक्वायरीज में कोऑपरेट करने से मना कर दिया। एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट से बंधे हुए थे और रिटेलिएशन से डरते थे, इसलिए बोलने से हिचकिचा रहे थे। अनडिटर्ड, कैरेरू ने हार नहीं मानी और एक ऐसी कंपनी की तस्वीर को जोड़ना शुरू कर दिया जो इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और पब्लिक को अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में गुमराह कर रही थी। कैरेरू की इन्वेस्टिगेशन, जो अक्टूबर 2015 में शुरू हुई, द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक्सप्लोसिव आर्टिकल्स की एक सीरीज में पब्लिश हुई, ने सिलिकॉन वैली और हेल्थकेयर इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। उनकी रिपोर्टिंग ने रिवील किया कि थेरानोस का एडिसन डिवाइस समस्याओं से ग्रस्त था और कंपनी अपने ज्यादातर टेस्ट्स को प्रोसेस करने के लिए ट्रेडिशनल ब्लड टेस्टिंग मशीन्स पर निर्भर थी और अक्सर एडिसन के कंपैटिबल बनाने के लिए ब्लड सैंपल्स को डाइल्यूट करती थी। कैरेरू के आर्टिकल्स ने थेरानोस के बारे में सच्चाई का पर्दाफाश किया, जिससे कंपनी की केयरफुली क्राफ्टेड इमेज चकनाचूर हो गई और एलिजाबेथ होम्स की लीडरशिप पर गंभीर सवाल उठने लगे। सच्चाई का पता लगाने की उनकी अदम्य लगन लीगल थ्रेट्स और इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का सामना करने के बावजूद अंततः थेरानोस के पतन का कारण बनी और हाल के इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में से एक का पर्दाफाश किया। ये विस्पर्स, ये बातें धीरे धीरे शुरू हुईं, जैसे हवा में पत्ते हिल रहे हों। इंडस्ट्री इंसाइडर्स और साइंटिस्ट्स सब थेरानोस के बारे में धीरे धीरे डाउट्स शेयर करने लगे। क्या ये कंपनी सचमुच हेल्थकेयर में रेवोल्यूशन ला रही थी, जैसा वो दावा कर रही थी, या ये सब बस एक दिखावा था, सिलिकॉन वैली के हाइप का एक धोखा? रिचर्ड फ्यूइस, जो पहले थेरानोस के साथ बिजनेस करते थे, उन्होंने सबसे पहले खुल के थेरानोस के दावों पर सवाल उठाए। फ्यूइस ने एसईसी में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि थेरानोस इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रही है। हालांकि एसईसी की शुरुआती जांच में तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन फ्यूइस के एलिगेशंस ने डाउट के बीज बो दिए थे। साइंटिफिक कम्युनिटी में थेरानोस के दावों को लेकर स्केप्टिसिज्म बढ़ता ही गया। एक्सपर्ट्स को कंपनी द्वारा डेटा पब्लिश न करने या डिटेल्स डिस्क्लोज न करने पर शक होने लगा था। थेरानोस का यह सीक्रेसी ब्लड टेस्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने वालों के लिए अब खतरे की घंटी थी। थेरानोस में डर का माहौल होने के बावजूद कुछ लोगों ने आवाज उठाने का हिम्मत दिखाया। ये विस्टल ब्लोवर्स अपने करियर को खतरे में डालकर वो सब एक्सपोज कर रहे थे जिसको वो एक बड़ा फ्रॉड मानते थे। टाइलर शुल्ट्ज, एक फॉर्मर लैब टेक्नीशियन, और जॉर्ज शुल्ट्ज के ग्रैंडसन ऐसे ही एक विस्ल ब्लोवर थे। उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को सब बताया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। हिम्मत न हारकर टाइलर ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जॉन कैरेरू से कॉन्टैक्ट किया। एक प्स्यूडोनिम यूज करते हुए
उन्होंने थेरानोस की मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में अंदर की जानकारी दी। एरिका चुंग, एक और फॉर्मर लैब टेक्नीशियन, सच को सामने लाने के लिए शुल्स के साथ आ गई। अपने मजबूत मॉरल कंपस से प्रेरित होकर वो हिम्मत के साथ आगे बढ़े और ऐसे घटनाओं की शुरुआत की जिससे थेरानोस का डाउनफॉल हुआ। सेक्शन 3। द वॉल्स क्लोज इन रेगुलेटरी स्क्रूटनी इंटेंसिफाइज। जैसे ही जॉन कैरेरू का द वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, थेरानोस पर रेगुलेटर्स की नजर पड़नी शुरू हो गई। कंपनी, जो हमेशा से सीक्रेटिव तरीके से काम कर रही थी और किसी भी क्रिटिसिज्म को अनफाउंडेड अटैक्स बताकर खारिज कर देती थी, अब उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ रहा था क्योंकि उसके डिसेप्शन के एविडेंस बहाते जा रहे थे। सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। सीएमएस इंस्पेक्टर्स ने न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया में थेरानोस की लैबोरेटरी पर छापा मारा, जहां उन्हें अनक्वालिफाइड पर्सनल, गंदगी और सही क्वालिटी कंट्रोल की कमी दिखाई दी। एफडीए ने भी थेरानोस पर ध्यान दिया। एजेंसी ने डिवाइस की एक्यूरेसी के बारे में कंपनी के दावों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एफडीए ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। थेरानोस अब डिफेंसिव हो गया था। कंपनी ने डिलेइंग टैक्टिक्स और लीगल मैन्यूवरिंग का सहारा लिया। हालांकि अब जाल बिछ चुका था और कंपनी का भविष्य धुंधला होता जा रहा था। सेक्शन 4। अ रेकनिंग बिगिंस, द हाउस ऑफ कार्ड्स स्टार्ट्स टू क्रम्बल। जॉन कैरेरू के द वॉल स्ट्रीट जर्नल में थेरानोस पर छपे एक्सपोजे ने सिलिकॉन वैली में हंगामा मचा दिया। महीनों की गहन रिपोर्टिंग पर आधारित इस आर्टिकल ने धोखे की एक भयानक तस्वीर पेश की। इसमें खुलासा हुआ कि थेरानोस का एडिसन डिवाइस समस्याओं से ग्रस्त था। कंपनी के शेयर की कीमत गिर गई और उसकी पार्टनरशिप्स टूटने लेगिन। एलिजाबेथ होम्स सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में से एक का चेहरा बन गई। होम्स ने जो ताश के पत्तों का घर बनाया था वह बिखरने लगा था। Section 1. The walls close in investigations, sanctions, and the crumbling empire. साल 2016 थेरानोस के लिए आखिरी शुरुआत का साल साबित हुआ। एक बार बहुत फेमस स्टार्टअप अब जांच के घेरे में था। जब रेगुलेटरी बॉडीज ने अपना काम शुरू किया तो ये कंपनी बिखरने लगी। सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज ने जुलाई में होम्स पर 2 साल के लिए ब्लड टेस्टिंग लैब की मालिक होने या यूज चालान पर रोक लगा दी। यह एक बहुत बड़ा झटका था जिसे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को यह एहसास हो गया कि थेरानोस अब बड़े संकट में है। और मुश्किलें बढ़ाते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने थेरानोस, होम्स और कंपनी के पुराने प्रेसिडेंट रमेश सनी बलवानी के खिलाफ मार्च 2018 में फ्रॉड चार्जेस लगा दिए। एसईसी का आरोप था कि उन्होंने एक बड़े और सालों से चले आ रहे फ्रॉड में इन्वेस्टर्स, डॉक्टर्स और पेशेंट्स को उनकी ब्लड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की क्षमता के बारे में धोखा दिया था। ये आरोप बहुत गंभीर थे, जिसमें भारी जुर्माना और जेल होने की संभावना थी। होल्म्स ने एसईसी के साथ समझौता कर लिया, जिसमें वो $5 लाख जुर्माना देने, थेरानोस का कंट्रोल छोड़ने और 10 साल तक किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर के रूप में काम करने से रोकने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने अपनी कोई भी गलती नहीं मानी। वो अपने आप को बेकसूर बताती रही और चार्जेस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। दूसरी तरफ बलवानी ने चार्जेस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिसे एक हाई प्रोफाइल ट्रायल की तैयारी हो गई। जांच और सैंक्शंस का बोझ थेरानोस के लिए सहन करना मुश्किल हो गया। कभी $9 अरब की कंपनी अब पैसे की कमी से जूझ रही थी और इन्वेस्टर्स, पेशेंट्स और पार्टनर्स के मुकदमों का सामना कर रही थी। सितंबर 2018 में थेरानोस ने घोषणा की कि वो बैंड हो रही है, उसकी संपत्ति बेची जा रही है और बाकी एम्प्लॉयज को काम से निकाला जा रहा है। एक QAQT की उम्मीदों भरी स्टार्टअप जो धोखे की नींव पर बनी थी, अब नहीं रही। सितंबर 2018 में थेरानोस का यूं बिखर जाना एक बहुत बड़ा धक्का था, वो भी एक ऐसी कंपनी के लिए जिसे कभी सिलिकॉन वैली इनोवेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता था। कंपनी के खत्म होने से बहुत से वादे अधूरे रह गए, बहुत से सपने टूट गए और टेक इंडस्ट्री के हेल्थ केयर में बदलाव लाने की क्षमता पर भरोसा कम हो गया। इन्वेस्टर्स, जिन्होंने थेरानोस में बहुत पैसा लगाया था, वो सब बहुत निराश हुए। कंपनी की धोखाधड़ी ने उनके ज्यादा प्रॉफिट कमाने के सपनों को चकनाचूर कर दिया। पेशेंट्स, जिन्होंने थेरानोस को अपनी हेल्थ इंफॉर्मेशन सौंपी थी, वो सोचने लगे कि क्या उनके टेस्ट रिजल्ट्स सही थे या नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अलग अलग या संदेहास्पद रिजल्ट्स मिले।
जिससे उन्हें बेवजह चिंता हुई, बीमारियों का पता देर से चला और शायद कुछ गलत मेडिकल डिसीजंस भी लेने पड़े। थेरानोस स्कैंडल ने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सही साइंटिफिक वैलिडेशन, रेगुलेटरी ओवरसाइट और एथिकल कंडक्ट के महत्व को एक बार फिर से उजागर किया। थेरानोस के गिरने का असर स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी पड़ा, खासकर हेल्थ केयर सेक्टर पर। इन्वेस्टर्स ज्यादा सतर्क हो गए। वो हेल्थ टेक स्टार्टअप्स के दावों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने लगे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और साइंटिफिक रिगर की मांग करने लगे। इस स्कैंडल ने सबको जगा दिया और ये समझाया कि जरूरी है कि हम पूरी सावधानी बरतें, एथिकल कंडक्ट करें और प्रॉफिट और हाइप से ज्यादा पेशेंट सेफ्टी पर ध्यान दें। थेरानोस के जाने से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक खालीपन आ गया, एक ऐसा खालीपन जिसे भरने की उम्मीद लोग उन इनोवेटर्स से कर रहे थे जो सच में ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो पेशेंट्स की केयर को बेहतर बना सकें। इस स्कैंडल ने हमें याद दिलाया कि इनोवेशन जरूरी है, लेकिन ये एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और पेशेंट्स की भलाई के प्रति समर्पण पर आधारित होनी चाहिए। इंसाफ का सामना, एलिजाबेथ होम्स और सनी बलवानी कानून के घेरे मीन। जैसे ही थेरानोस बिखर गया, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए कानूनी मुश्किलें बस शुरू ही हुई थीं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जून 2018 में एलिजाबेथ होम्स और सनी बलवानी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए, उन पर इन्वेस्टर्स और पेशेंट्स को करोड़ों डॉलर की चपत लगाने का आरोप लगाया। आरोपों में वायर फ्रॉड, कंस्पिरेसी टू कमिट वायर फ्रॉड और थेरानोस के पेशेंट्स के साथ धोखाधड़ी की साजिश शामिल थी। मार्च 2021 में शुरू हुआ यह मुकदमा पूरे देश का ध्यान खींच रहा था। इसने सिलिकॉन वैली की अंदरूनी कार्यशैली और गोपनीयता और महत्वाकांक्षा की उस संस्कृति की एक झलक पेश की जो कई बार एथिकल लैप्सेस का कारण बन सकती है। अभियोजकों ने दलील दी कि होम्स और बलवानी ने अपनी टेक्नोलॉजी की क्षमताओं के बारे में इन्वेस्टर्स और पब्लिक को जानबूझकर गुमराह किया, और यह सब करते हुए उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल वेल्थ में लाखों डॉलर बटोरे। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने होम्स को एक पैशनेट, मेहनती एंटरप्रेन्योर के रूप में चित्रित किया, जिसने गलतियां तो की लेकिन कभी भी किसी को धोखा देने का इरादा नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि वह खुद अपनी महत्वाकांक्षा और सिलिकॉन वैली की फेक इट टिल यू मेक इट कल्चर के दबाव का शिकार थी। हालांकि जूरी इस दलील से सहमत नहीं थी। जनवरी 2022 में होम्स को धोखाधड़ी और साजिश के 4 मामलों में दोषी पाया गया, जबकि बालवानी को उस वर्ष बाद में एक अलग मुकदमे में उसके खिलाफ सभी 12 मामलों में दोषी पाया गया। इन फैसलों को न्याय की जीत और उन दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा गया जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की खोज में रास्ते से हटने या इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का लालच रखते हैं। धोखे की कीमत, lessons learned and the lingering impact of the Theranos saga. The Theranos saga is a cautionary tale about the dangers of unchecked ambition, किसी कहानी के बहकावे और बिजनेस में एथिक्स और इंटेग्रिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में एक सबक देती है। वर्टिकल बार यह हमें याद दिलाती है कि ब्रिलियंट माइंड्स भी, जो नोबल इंटेंशन से ड्रिवन होते हैं, वो भी गलत रास्ते अपना सकते हैं, दूसरों को मिसलीड कर सकते हैं और प्रॉफिट को पीपल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। वर्टिकल बार इस स्कैंडल का हेल्थ केयर इंडस्ट्री, सिलिकॉन वैली और इनोवेशन के बारे में पब्लिक की सोच पर बहुत गहरा असर हुआ है। वर्टिकल बार इसने टेक इंडस्ट्री में, खासकर हेल्थ केयर सेक्टर में, जहां लोगों की जिंदगी दांव पर होती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग बढ़ा दी है। वर्टिकल बार इन्वेस्टर्स अब हाइप से ज्यादा सावधान रहते हैं और साइंटिफिक रिगर की ज्यादा मांग करते हैं, जबकि रेगुलेटर्स ने हेल्थ टेक स्टार्टअप्स की जांच तेज कर दी है, क्योंकि अगर इन कंपनीज को हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स पर नहीं रखा गया तो नुकसान हो सकता है। वर्टिकल बार द थेरानोस स्टोरी यह भी बताती है कि पावरफुल एंटिटीज को अकाउंटेबल ठहराने में विसल ब्लोअर्स का कितना बड़ा रोल होता है। वर्टिकल बार टाइलर शल्ट्स और एरिका चुंग जैसे इंडिविजुअल्स की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिन्होंने सच्चाई को सामने लाने के लिए अपने करियर्स और रेप्यूटेशंस को दांव पर लगा दिया। उनकी बदौलत ही थेरानोस का पर्दाफाश हुआ और पेशेंट्स को और नुकसान से बचाया जा सका। वर्टिकल बार उनके एक्शंस हमें याद दिलाते हैं कि पावर के सामने सच बोलना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करना हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। वर्टिकल बार द थेरानोस सागा एक ऐसी कहानी है जिस पर आने वाले सालों तक स्टडी और डिबेट होता रहेगा। वर्टिकल बार यह एक ऐसी कहानी है जिसमें सब कुछ है, एम्बिशन, डिसेप्शन, बिट्रेयल और आखिर में एक रेकनिंग। वर्टिकल बार यह कहानी हमें याद दिलाती है
कि प्रोग्रेस के लिए हमें कभी भी एथिकल कंडक्ट को नहीं भूलना चाहिए और डिसेप्शन की कीमत हमेशा शॉर्टकट से मिलने वाली सक्सेस से कहीं ज्यादा होती है। वर्टिकल बार, थेरानोस का साया, अविश्वास की विरासत और मोचन की तलाश। थेरानोस कांड ने सिलिकॉन वैली पर एक लंबी परछाई डाली, जिससे अविश्वास की विरासत छूट गई। कंपनी का उत्थान और पतन अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और दिखावे की ताकत के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में सामने आया। कई लोगों ने सवाल किया कि इतने बड़े बड़े दावों वाली कंपनी इतने लोगों को कैसे धोखा दे सकती है। थेरानोस की कहानी कॉरपोरेट लालच और नैतिक चूक का पर्याय बन गई। कंपनी के पतन ने सिलिकॉन वैली की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया, गोपनीयता की संस्कृति पर सवाल उठाए। इस कांड का स्वास्थ्य सेवा उद्योग पर भी द्रुतशीतन प्रभाव पड़ा। कभी मीडिया की चहेती रहीं एलिजाबेथ होम्स बहिष्कृत हो गईं, उनका नाम धोखाधड़ी का पर्याय बन गया। अपने भाग्य से वंचित होम्स ने मोचन की तलाश शुरू की। उसने बिली इवांस से शादी की और 2 बच्चों को जन्म दिया। पारिवारिक जीवन में सांत्वना की तलाश की। हालांकि उनकी छवि को सुधारने के उनके प्रयासों को संदेह की नजरों से देखा गया। थेरानोस कांड कॉरपोरेट दुराचार की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता रहा। मलबे के पार, क्या सीखा और सच्चाई की ताकत। थेरानोस कहानी बहुत परेशान करने वाली तो है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें कितना जरूरी है सावधानी बरतना, शक करना और सच बोलने की हिम्मत रखना, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस स्कैंडल ने हमें दिखाया कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में, खासकर हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में, जहां लोगों की जान दांव पे होती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना कितना जरूरी है। थेरानोस के एक्सपीरियंस से इन्वेस्टर्स अब और भी कॉशियस हो गए हैं। वो अब स्टार्टअप्स की बातों पर जल्दी भरोसा नहीं करते, खासकर उन स्टार्टअप्स पर जो बड़े बड़े प्रॉमिसेस करते हैं और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। साइंटिफिक वैलिडेशन, पीयर रिव्यूड रिसर्च और रेगुलेटरी ओवरसाइट की इंपॉर्टेंस और भी BIH गई है। ये एंटरप्रेन्योर्स को याद दिलाता है कि हाइप और कैरिस्मा से कुछ नहीं होता, सब्सटेंस और इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है। थेरानोस की कहानी ये भी बताती है कि विसल ब्लोवर्स का कितना बड़ा हाथ होता है ताकतवर लोगों को जिम्मेदार ठहराने में। टाइलर शुल्ट्ज और एरिका चुंग थेरानोस के ही एम्प्लॉयज थे, जिन्होंने अपनी करियर और रेप्यूटेशन दांव पर लगा दी। कंपनी के फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए ये लोग करेज और इंटेग्रिटी के प्रतीक बन गए। इनके एक्शंस ने और जॉन कैरिरू की लगातार रिपोर्टिंग ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की पावर और फ्री प्रेस की इंपॉर्टेंस को दिखाया कि कैसे वो ताकतवर लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। थेरानोस स्कैंडल हमें ये याद दिलाता है कि इनोवेशन के चक्कर में हमें एथिकल कंडक्ट को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमें एक ऐसे कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पर जोर देता है, जहां लोग बेझिझक अपनी बात रख सकें जब वो गलत होते हुए देखें, और जहां इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट से ज्यादा इंटेग्रिटी को इंपॉर्टेंस दें। अंत में थेरानोस की कहानी हमें सच्चाई की ताकत, ताकतवर लोगों को जिम्मेदार ठहराने की इंपॉर्टेंस और डिसेप्शन के बावजूद ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस के बारे में बताती है।